रामनिवास घोडेला जी ने करवाया बरवाड़ा में, चाहे स्टेडियम की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे उपमंडल की बात हो, विधायक जी ने जो काम करवाए और कोई भी नेता इनके आज कोई बराबरी में नहीं है। जो पीछे किसी ने वोट ना दिया ना, वो कह रहे जी आपकी टिकट काट दी। बहुत गलत काम करा। इतने बढ़िया नेता गरीब आदमी का साथ देनी है, इनकी टिकट गलत काटी गई। अब की बार हम आपको घर जाके वोट मोर मारेंगे। और आज का ऐसा टाइम है कि इसका पूरा युवा वर्ग और छोटा बड़ा जितने हमारे माता पिताजी हैं, सब भी बुजुर्ग हैं, सभी इनके बिल्कुल साथ है, तहे दिल से साथ हम। क्योंकि इनकी रुचि थी इस एरिया में, इस एरिया को उठाना है और उठाया। ये सभी लोग देख भी रहे हैं, आज तक जितना विकास है बरवाड़ा में हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ और विधानसभा चुनाव की पोलिंग के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं कि सभी प्रत्याशी लोगों के मन को लुभाने के लिए और अपनी पार्टी के या फिर अपने पक्ष में मतदान करवाने की अपील को लेकर डोर टू डोर अभियान को और भी ज्यादा तेज कर रहे हैं। फिलहाल हमारी सिटी बिग न्यूज की टीम पहुंची है बरवाला हल्के के सुलखनी गाँव में, जहाँ पर रामनिवास घोडेला जी डोर टू डोर अभियान को कर रहे हैं। तो इनसे मिलकर जानते हैं कि किस तरह का रिस्पॉन्स इन्हें सुलखनी गाँव के लोगों से मिला है। जी सर बताएं। देखो ऐसे है, आप देख रहे हो समर्थन, आप देख रहे हो सारे कैसा समर्थन है सुलखनी गांव के अंदर। भाई परमजीत ने और भाई कृष्ण ने, भाई धर्मेंद्र ने, इन लोगों ने कराया प्रोग्राम। सैकड़ों की तादाद में युवा साथी थे सारे और सभी की एक ही आवाज है कि अब की बार भाई रामनिवास घोडेला की सरकार। बस एक ही आवाज है, दूसरी को आवाज नहीं। सुलखनी गांव में आए सर, किस तरह की समस्या लोगों ने आपके सामने रखी? समस्या देखो मेरे टाइम में तो मैंने सारी पूरी कर दी थी, सारी गलियां बना दी थी सलम बस्ती के अंदर हमने। बाकी देखो समस्या तो गांव वाला नहीं रखी हमारे सामने। बाकी जो समस्या होगी और जिस दिन परमात्मा का सही आशीर्वाद हुआ तो जो भी समस्या सारी पूरी कराऊंगा हम। जब हमने बरवाला हल्के का दौरा किया था तो लोगों का कहना था कि रामनिवास घोडेला जी ने जो 5 साल में अपना कार्यकाल किया उससे वो काफी संतुष्ट दिखे और उनका ये भी कहना है कि जो अब की सरकार है वो बरवाला को 10 साल पीछे लेकर चली गई है। इस पर आपका क्या कहना है? देखो बिल्कुल सही बात है, यही तो बात मैं कहता हूँ नहीं कि बरवाला का हर मेरा पिता समान बुजुर्ग, हर हमारा भाई और मेरी माता बहनी एक बात कहती है, रामनिवास तेरे से पहले ना कोई ऐसा विधायक आया और ना तेरे से बाद में को आया। तो लोगों का क्या है, काम करने की बात है, लोगों के मन में है। तो देखो जो लोगों के मन में है हमने काम किए हैं और काम ही का तो रिजल्ट है, काम का रिजल्ट है। मेरे व्यवहार की बात है, मेरे व्यवहार से सारे बरवाड़ा हल्के के साथी चाहे किसी पार्टी से संबंधित हो, चाहे वो लोकदल से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे जेजेपी से हो। काल मैं डाबड़े गाँव में गया, एक हमारा साथी जेजेपी का मिला मेरे को, उसने मेरे को घर बुलाया, घर बुला के नु बोला रामनिवास मैं था तो जेजेपी में, फिर जिस दिन तेरी टिकट काटी नहीं पार्टी वाला ने बोला मेरा जीत पाया, बोला बहुत ज्यादा। तो लोगों का दिल हमने इतना जीत रखे है। तो क्या आपको ये लगता है कि जो कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है उसका फायदा आपको मिलने वाला है? कांग्रेस की गुटबाजी का कोई मतलब नहीं अपने, मेरे साथ तो जनता का प्यार है। कांग्रेस की गुटबाजी तो कांग्रेस पार्टी को जमीन पे ले खड़ा कर दिया। 20 साल 30 साल पीछे लेके चल गया। जो यूपी का माहौल है वो मान लिया हरियाणा के अंदर हो गया। तो इसलिए कांग्रेस के अंदर जो बड़े नेता है इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का काम किया। हम नहीं कहते कांग्रेस पार्टी खत्म है, कांग्रेस पार्टी को नेताओं ने खत्म कर दिया। हमारे बड़े दुख की बात है। किसी भी रण को जीतने के लिए रणनीति की आवश्यकता होती है सर, आप किस तरह की रणनीति लेकर चल रहे हैं? नहीं, रणनीति कोई आवश्यकता नहीं है। देखो बरवाड़ा हल्के के लोग मेरे को ये कहते थे कि बरवाड़ा में कभी दोबारा एमएलए नहीं बनता। मैं कहता था कि पार्टी की भी टिकट ही नहीं देती भाई। तो पार्टी टिकट जैसे कि मेरी काटी है इस तरह औरों की भी काट देती है। परंतु एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि व्यक्तिगत आदमी होता नहीं, व्यक्ति आदमी खुद वो काम करता है, वो आपका व्यवहार बनाता है। मैंने 10 साल के अंदर बरवाड़ा हल्के के अंदर मेरी खुद की पर्सनल इमेज बनाई। बरवाड़ा में तो एक्स एमएलए भाई बेदनारंग भी है। भाई बेदनारंग चौहान चुनाव लड़ने से क्यों ना हट गया? उसका कारण है कि 5 साल उसको मौका मिला, वो सिर्फ पार्टी पे चला। पार्टी खत्म होगी तो भाई बेदनारंग चुनाव मैदान में छोड़ गया। तो देखो अगर खुद की पर्सनल इमेज होती तो भाई बेद भी चुनाव लड़ता। तो किस तरह के मुद्दे लेके आपने सुलखनी गांव के लोगों से वोटों की अपील की? देखो मेरा एक ही मुद्दा है, सारे बरवाड़ा के मेरे छोटे छोटे भाई बड़े बड़े और मेरे से बड़े बुजुर्ग सारे एक बात जानते हैं कि रामनिवास अगर बन गया नहीं तो बरवाड़ा का विकास रामनिवास ही करा सकेगा, बाकी किसी बस की बात को नहीं। बरवाड़ा हल्के की जैसे बात करें तो सर जो युवा जो मोर्चा है वो नशे की तरफ बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए आप किस तरह के कार्य करेंगे? बिल्कुल, युवा हमारे साथी है। मेरी युवा साथियों से अपील है कि नशा नहीं करना चाहिए। नशा तो एक बीमारी भी है और अपना जो घर है नहीं उसको भी खत्म करने का काम करते हैं। देखो मैं तो हूँ, मेरे परिवार में हम मेरे ख्याल में 25-30 सदस्य हैं।
हम तो बीड़ी तक भी नहीं पीते भाई। और मेरी यही सभी युवा साथियों से अपील है। तो जैसे सरकार है सर, वो मुद्दे बनाती है कि नशा बंद करवाएंगे, नशा बंद करवाएंगे, नशा बंद करवाने की बजाय वो फैक्ट्रियां क्यों नहीं बंद करवाते? आप किस पर क्या टिप्पणी रहेगी? आप क्या बात है, नशा बंद तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये पोलोथीन नहीं बंद करा सकते। और जो रेडी वाले हैं ना बेचारे, सब्जी बेचे है, फ्रूट बेचे है और नीचे फड़ लगा के वहाँ पर बेचे है, उनके जाके चलान काटने लग रहे हैं। तुम फैक्ट्री बंद करा दो, वो मान लिया भी कौन की बात। तो ये सरकार सिर्फ बोलने की है, जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ बकाना काम करते हैं। उन लोगों ने मन बना लिया है इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकना है। तो जो सरकार ने अपने चलान की बात कही, क्या चलान का इतना ज़्यादा बढ़ाना आपकी नज़र से ठीक है या फिर गलत है? ऐसे देखो भाई, मैं तो कहता हूँ सुलखनी गांव है नहीं, हमारा लगभग सारा गरीब गांव है। तो इन्होंने जो मोटर व्हीकल एक्ट लेके आए ये, उसके अंदर मरी ज़्यादा गरीब क्या ही है। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर गरीब को है, कैसे हुआ? पहले किसी का पड़ोसी का बाइक होता था, कोई बीमार हो गया रात को 12 बजे, फर्द नहीं आया, ले भाई फटाफट बोला विजेंद्र तेरा बाइक देना, बोला क्या, बोला बीमार हो गया बच्चा, ले जा भाज के ले जाया करते। ईब को पड़ोसी आवे, बोला कृष्ण तेरा बाइक देना, बोला बात सुन ले भाई, बाइक तो ले जा, अगर चलान कट गया नहीं नया ले लूँगा, क्यों ना मेरा कौन चलान कितना कटे करे। अब आपके समर्थकों से बात करते हैं। जी सर, आप बताइए आप किस तरह से समर्थन दे रहे हैं रामदास गडेला जी को? हमारे परिवार का, हमारे समाज का, और मैं पुनिया गोत्र से हूँ, पूरा पुनिया गोत्र भाई के साथ है और इनके समर्थक हाँ, और इनका फुल साथ देवाएं। काफ़ी समय मतलब ऐसे देखा जाता है कि जो नेता होते हैं वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, इसको आप कितना सही मानते हैं? उनकी सारी बातें गलत है जी। भाई साहब में कोई जातवाद नहीं है, सभी को साथ में लेके चलने वाले हैं और सबके प्रिय नेता है जी। जी सर, आप किस तरह से समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल पूरा समर्थन है जी। 36 वर्ग का समर्थन है गडेला जी के साथ में। गरीब, कमेरे और किसान वर्ग के नेता हैं। कोई भी दिक्कत ना पहले आई ना जीतने के बाद आगे जनता को आने देंगे। ये से लोग इनके साथ हैं। जैसे पहले ये पूरे विधायक रह चुके 5 साल से, तो आप इनके कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा संतुष्ट है जी। पिछले 5 साल नहीं है 10 साल से लोगों के बीच में आते हैं, सबसे मिलते हैं, मिलनसार हैं और सबके लोकप्रिय नेता भी। इनकी लोकप्रियता इसी बात से सबके सामने आई है कि ये सबसे ज़्यादा मिलते जुलते रहते हैं, सभी के सुख दुख के अंदर हैं, आते हैं, सबसे मिलते हैं, परिवार की तरह मानते हैं। जितने भी हमारे हल्के के गांव हैं सबको परिवार की तरह मानते हैं और सबसे मिलते हैं जुलते हैं। जहाँ पे हम मिलने जाते हैं इनके मकान पे तो सबका इतना आदर मान करते हैं, मान सम्मान के साथ उनको चाय पिलाते हैं, खाना वगैरह जो भी होता है सब अच्छी से करते हैं। हम इनसे खुश हैं। हमारे हल्के के अंदर हम चाहते हैं कि चाहे इनको पार्टी टिकट दी, इन्होंने नहीं दी है टिकट पार्टी ने, तो हम 110% ये बात कहते हैं कि हम इनको विजयी बनाएंगे, निर्दलीय भी विजयी बनाएंगे, ये हमारा वादा है। जैसे 5 साल का इनका कार्यकाल रहा, तो किस तरह के विकास कार्य इन्होंने बरवाला हल्के में करवाए रामदास गडेला जी ने? इन्होंने पूरा तय दिल से, इन्होंने पूरे जो कोई भी गया, इनका वोटर हो चाहे ना हो, तो भी अगर बिना वोटर था उनका भी इन्होंने तय दिल से पूरा साथ दिया है। और आज का ऐसा टाइम है कि इसका पूरा युवा वर्ग और छोटा बड़ा जितने हमारे माता पिताजी हैं, सब भी बुजुर्ग हैं, सभी इनके बिल्कुल साथ है, तय दिल से साथ हम। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज के दिन जितना विकास रामदास गडेला जी ने करवाया बरवाड़ा में, चाहे स्टेडियम की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे उपमंडल की बात हो, विधायक जी ने जो काम करवाए और कोई भी नेता इनके आज कोई बराबरी में नहीं है। जो पुराने विधायक आपके वेद नारंग जी थे, उन्होंने क्या क्या विकास कार्य करवाए? मानने थे ये तो, वो तो बन जरूर गए, ना पब्लिक के सामने आए और ना सक्षम करवाने में। और इससे पहले गवर्नमेंट तो ये कांग्रेस भी तो थी, उसने भी कुछ नहीं करवाया, ये व्यक्ति विशेष ने करवाए हैं क्योंकि इनकी रुचि थी इस एरिया में, इस एरिया को उठाना है और उठाया। ये सभी लोग देख भी रहे हैं, आज तक जितना विकास है बरवाड़ा में हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे रामदास गडेला जी है, जो आप उनसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो क्या लगता है आपकी उम्मीदों पर रामदास गडेला जी खड़े उतरेंगे? खड़े उतरेंगे। ऐसा विधायक ना तो आया है और ना किया हुआ है, और ये टिकट कटी गई है ना इसकी, इसका बड़ा दुख है लोगों का। जिसने वोट नहीं देना है ना वो वोट नहीं देगा और जीतेगा, बहुत वोटों में जीतेगा। हाँ, क्या लगता है सर, कितने मार्जिन से जीत होनी निश्चित होगी रामदास गडेला जी की? मार्जिन तो आपका सामने खड़ा है जी। गिराए से लेके, गिराए रोड से लेके सुलखनी लास्ट तक ये भीड़ है ना, ये जीत ही है। हाँ, और हमारे विधायक इतने पसंद है लोगों को, जो पीछे किसी ने वोट ना दिया ना वो करे जी आपने टिकट, आपकी टिकट काट दी, बहुत गलत काम करा। इतने बढ़िया नेता,
गरीब आदमी का साथ देनी है। इनकी टिकट गलत काटी गई। अब की बार हम आपको घर जाके वोट मोड़ मारेंगे। लो जी, हम आपके साथ हैं। बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, खिलाड़ी हो, आपने देखे ना, आप लेट पहुंचे, यहाँ इतना जोश था खिलाड़ियों का, कमाल कर दिया। जैसे आप देखने लग रही है, आप देखो नजर। जैसे आप युवा हैं तो आप किस तरह समर्थन दे रहे हैं रामनिवास घोडेला जी को? हम भरपूर समर्थन दे रहे हैं घोडेला साहब को। इसकी लोकप्रियता बहुत अच्छी है। इसकी लोकप्रियता पता क्या है, ये सबको मतलब अच्छे से व्यवहार करते हैं। और दूसरी बात ये क्या है कि ये पहले जो नेता होते थे वो उस सरपंच को ले आगे, उस बड़े लोगों को ले आगे थे, ये इनका क्या कहना है कि सीधा डायरेक्ट आगे मेरे से मिलो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया जी। तो जैसे आपने सुलगनी गांव का अभी दौरा भी देखा रामनिवास घोडेला जी का, तो जितने भी यहाँ पे सुलगनी गांव के लोग हैं वो रामनिवास घोडेला का तहे दिल से साथ दे रहे हैं और कह भी रहे हैं कि रामनिवास घोडेला पे इतना विश्वास है कि विधायक बनने के बाद ये हमारे बीच में रहकर कार्य करेंगे। और इनके कार्यकाल में जो 5 साल कार्यकाल रहा, उनसे भी काफी संतुष्ट दिखाई दिए। आपके सामने फिर से मौजूद होंगी विधानसभा क्षेत्र की सबसे ताजी अपडेट न्यूज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।